नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की जो वायनाड सीट है, उन दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। और खास बात है कि दोनों ही संसदीय सीट से बड़ी जीत दर्ज करी है। राहुल गांधी को अपनी कोई एक सीट अब छोड़नी होगी, या तो रायबरेली जहां से वो सांसद बने हैं, या फिर वायनाड जहां से वो संसद पहुंचेंगे। यानी कि इन दोनों में से किसी एक सीट को उनको चुनना होगा। इसी बीच मंगलवार शाम कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से खास तौर पर यही सवाल किया गया था। इस पर राहुल गांधी का क्या जवाब था वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कि मैं कौन सी सीट पर रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों पर तो नहीं रह सकते, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया है। ये चुनाव, उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये चुनाव बीजेपी, सीबीआई, ईडी के खिलाफ था। इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश हुई थी। संविधान बचाने के लिए जनता एकजुट हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव आईएनडीए यानी कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी, बल्कि ये चुनाव हम भाजपा, हिंदुस्तान की संस्था, सीबीआई, ईडी, इन सबके खिलाफ लड़े, क्योंकि इन संस्थाओं को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने डराया, धमकाया। लड़ाई जो है वो संविधान को बचाने की थी। हमने ये लड़ाई संविधान को बचाने के लिए लड़ी थी। उन्होंने हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया था, हमारी पार्टी को तोड़ दिया था, और 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको जेल ही भेज दिया गया। कांग्रेस पार्टी को सब नेताओं ने गठबंधन के सभी साथियों की इज्जत की है और हम एक नया विजन देश को दिया है। हालांकि सीट जो है उतनी नहीं आई है, बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी काफी कॉन्फिडेंट इस वक्त कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी दिखाई दे रही है। अब सवाल राहुल गांधी की 2 सीटों पर आते हैं, जहां वायनाड और रायबरेली है। दोनों ही सीटें उन्होंने अच्छे मार्जिन से जीती है और अब जल्द देखना होगा कि क्या अब वो कौन से विपक्ष में आकर बैठते हैं या सत्ताधारी वाली सीट का चुनाव करेंगे एज अ सांसद। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।